ईशान मैथ मस्ती में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न। भिन्न क्या होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं। भिन्न जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है? मान लिया जैसे कोई एक हमारे पास सामान, मतलब एक ब्रेड है। ये हमारे पास क्या है? ब्रेड है। इसे हम दो भाग में काट दें, इसी को दो भाग में बराबर भागों में बांट दें, तो ये जो पार्ट बनेगा आधा, तो हम आधा कैसे बोलेंगे? ये पूरा टोटली कितना था? 1 था। तो 1 में से कितना हम कर दिया? कितने पार्ट कर दिया? 2 पार्ट। तो ये बना क्या? 1/2। तो ये नीचे वाला भी तो 1/2 ही बनेगा। नीचे वाला क्या बनेगा हमारा? 1/2। ये भी तो बना 1/2। हाँ, तो इसी को क्या बोलते हैं? ये जो बना है इसी को क्या बोलते हैं? भिन्न। हम भिन्न से केवल एक ही काम करते हैं, बांटने का काम। कई लोगों में कोई भी चीज़ को हमें बांटना हो तो हम क्या बोलते हैं? बांट देते हैं। तो एक जो ये 1/2 आया है, इसी को हम पहले इसी को पॉइंट लेके समझते हैं। एक हमारा टोटल पार्ट था और 2 लोगों में बांटा गया। कितने लोगों में बांटा गया है? 2 लोगों में। तो इसी को बोल देते हैं हम लोग फ्रैक्शन या भिन्न। तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसे इंग्लिश में नॉमिनेटर बोलते हैं। इंग्लिश में नॉमिनेटर। 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 इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को नॉमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अंश और हर। फ्रैक्शन में बस इतना चीजें हम लोग को ध्यान में रखना होता है। ये अंश होगा, ये हर होगा। अब इसी को अगर हम दशमलव में बदल दें, तो जिसे हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, दशमलव, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। इसे दशमलव भिन्न को हम क्या बोल देते हैं? डेसिमल नंबर। डेसिमल। देखो, इसे वो क्या बोल देते हैं? डेसिमल। अब डेसिमल में क्या होता है? कोई जरूरत नहीं होता। यहाँ पे 1/2 हमने लिया था, इसी को भाग दे दें। 1/2 में क्या करते हैं? भाग दे दें। तो भाग किससे दिया जाएगा? 2 से। 2 नीचे वाले से हमेशा डिनोमिनेटर से हम भाग देते हैं, किसमें? नॉमिनेटर में। तो यहाँ से 2 से भाग देंगे। एक अब तो बड़ा है, एक में जाएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या ले जाएंगे? 0 बार ले जाके यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 5 बार चला जाएगा, तो ये 5 बार गया तो आया क्या? 10। 5 दूनी 10। मतलब यहाँ पर आया क्या? 0.5। ये कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर। मतलब जिसे डेसिमल नंबर या दशमलव नंबर, दशमलव संख्या बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव संख्या। अब हम लोग को देखिए 2 चीजें यहाँ से हम लोग को सीखना पड़ता है। मतलब दशमलव से भिन्न के रूप में परिवर्तित करना और भिन्न से दशमलव से भिन्न के रूप में परिवर्तित करना। अब हमने अभी 1/2 था, हम यहाँ पे एक इसे ले आ दिए भाग करके 0.5। हमारा आया क्या? 0.5। इस 0.5 को फिर से हमें क्या करना है? भिन्न के रूप में, मतलब फ्रैक्शन के रूप में चेंज करना है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट के नीचे सीधा सा लगाएंगे 1, बाकी जितने डिजिट हैं
उतने जीरो, एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ा दिया। अब यहाँ से ये पॉइंट फिर से हट गया, फिर इसको क्या करेंगे, 5 से काट दो, 5 करने 5, 5 दूनी 10, आया क्या 1/2। फिर से हमारे पास आ क्या गया है 1/2 आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर या दशमलव संख्या बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे डेसिमल। अब डेसिमल्स के कई नियम होते हैं, डेसिमल को कई नियम होते हैं। इसके बारे में हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, दशमलव के पूरे दशमलव की पार्ट को देखेंगे 2 तरीके से, 2 नियम से हम इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में पढ़ेंगे पूरे के पूरे। पहला पार्ट जो कि आज है हमारा दशमलव के रिकॉर्डिंग, हम भिन्न के रूप में पहले फ्रैक्शन हमने देखा। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी 2 चीज़ों को हमने बांटा तो उसमें फ्रैक्शन बनता है, एक नॉमिनेटर एक डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर। तो अब हम लोग इसमें भी इसी को भी क्या बोलते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को 2 तरीके से, अगर हम 1/10 लिख दें, 1/10 लिखा हो तो इसे दशमलव संख्या में बदलना बहुत आसान होता है। 1/10 हुआ, 1/100 हो गया, 1/100 हो गया, या फिर 1/1000, 1/1000। इन सबको दशमलव के भिन्न बदलना आसान होता है। और एक दूसरा, ये दूसरा रूल, दूसरे नियम में क्या होगा, जैसे मान लो 25/50, 25/50। अब एक और ले लेते हैं 36/30। इन सब को जब दशमलव के रूप में बदलें तो कुछ अलग दशमलव के रूप में बदलेगा। और दूसरा ले लेते हैं 72/90, है ना। अब दशमलव के भिन्न में तभी दशमलव के भिन्न में आएगा जब नॉमिनेटर, जो हमारा नॉमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा। और नहीं तो और भी तरीके से तो आ ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे एक अंक, मतलब एक जीरो था, एक अंक के बाद इधर से एक अंक के बाद क्या कर दें, जब दशमलव लगा देंगे डायरेक्ट। 0.1 केवल एक अंक था, देखो 0.1 था, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ पे कितने अंक हैं, 1 2, इसके आगे कोई जीरो तो है नहीं, कोई अंक और है नहीं, 2 अंक कहाँ से ले जाएंगे, तो हम अपने मन से 2 जीरो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.01 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें 3 अंक हैं तो हम जीरो तो लिखेंगे, 4 जीरो ऑलरेडी लगा दिया, कितना 3 जीरो लगा देते हैं ऑलरेडी, क्योंकि 1 2 3 3 अंक के बाद हमें लिखना है, तो 1 2 3 अंक के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे दशमलव नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा रूल्स में पार्ट दशमलव के। तो यहाँ पे 25/50 है, तो 25/50 को या तो हम पहले काट लें, इसको काट करके हम आगे बढ़ जाएं। जैसे देखो 25 सेकंड 25, 25 दूना 50, मतलब ये कट के आया क्या 1/2। 1/2 को 2 से 1 में भाग दे दें तो हमारा आ जाएगा भिन्न के रूप में, मतलब दशमलव के रूप में, जो कि हमारा आएगा क्या 0.5। कैसे, 2 से जाएगा नहीं तो 0 बार ले गया, पॉइंट लगाया, ये बना 10, 2 पंचे 10, बात खत्म। आ जाते हैं अब यहाँ पे, इसको भी हमें सरल करना पड़ेगा, या तो हम इसको इसी से भाग दे दें। तो जाएगा कितनी बार, पहले 30 से अगर लेके जाएं तो 30 सेकंड 30 से एक बार चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6, दशमलव लगा दें, ये 60 हो गया, 6 के बाद 60 बचा, तो 30 दूनी 60, यहाँ पे आएगा क्या 12.1.2। अब इसको हम जरा यहाँ बगल में करके दिखा देते हैं। 30 यहाँ पे लिखा था, अब 36 यहाँ पे, एक बार तो जाएगा, 30 में चला गया, 30 आया, यहाँ कट गया, यहाँ आया 6, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तब जाके यहाँ पे आएगा 60।
और इसके कितनी बार जाएगा, 2 बार लेके जाएंगे तो आएगा क्या 60। ये कैंसिल हो गया, खत्म। यहाँ तक आ गया, वही देखो 1.25 आ गया 1.2। हाँ, अंक के बाद, दशमलव के बाद, सिंपल मतलब कहने का मतलब दशमलव के बाद की अंक को हम एक एक अंक करके पढ़ते हैं। जैसे 0.01 बोलेंगे, 0.001 बोलेंगे। अब यहाँ पे आते हैं 72/90। अब यहाँ पे तो फिर नहीं जाएगा, 72 है 90, अब यहाँ पे नहीं जाएगा, इसको हम भाग दे के दिखा देते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, भाग भी देखे। यहाँ पे 72 और यहाँ पे 90। 90 से जाएगा नहीं तो 0 बार ले जाएंगे, 0 बार जब लेके जाएंगे तो आएगा फिर से 72 निकल के आ जाएगा। इसमें पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 720। अब 9 8 बार जाएगा, 8 9 72, 8 0 जा 0, 8 9 72। ये कैंसिल हो गया, आया क्या 0.8, 0.8। ये क्या हुआ, भिन्न के रूप में हमने बदला, भिन्न को दशमलव के रूप में रूपांतरित कर दिया है। आपके सामने हमने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं भिन्न में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इन सब भिन्नों को। तो यहाँ पे सीधा अगर हम क्या करें, इसके नीचे दशमलव के नीचे जस्ट हम 1 लिखे और जितने अंक उतने 0, हो गया भाई, काम खत्म। अब यहाँ से तो ये 10 हो गया, मतलब इसे हम लिख सकते हैं अब कितना, 1/10, 6/10। अब इसको कट कर दें, काटने का मतलब सरलीकरण, मतलब इसे बोलते हैं सरलीकरण या फिर बोलते हैं सिंप्लीफाई। तो अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, मतलब इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 3/5, इसका फ्रैक्शन होगा आंसर। ठीक, आगे इसका भी हम फ्रैक्शन करें तो यहाँ पे भी देखेंगे 1/10, 2 अंक 2 0, मतलब 625/100 लिख देंगे। अब इसको कट करें तो हम देखते हैं 5 से भी कर सकते हैं और उसका उससे बड़े, तो हाँ बिल्कुल हम उससे बड़े भी कर सकते हैं। और इसको हम कट कर सकते हैं 25 से, 25 सेकंड, 25 दूना 50, 25 पंचे है ना, और 25 चौका 100, आया क्या 25/4। अच्छा, इसको हम चाहें तो होल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सही के रूप में। तो 4 का भाग दे देते हैं, इसको यहीं पे दिखा देते हैं आपको, 4 से इसको भाग दे 25, तो 4 6 24, 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ पे कट गया, आया 1। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि 6 सही 1/4, मतलब 6 तो पूरा है, लेकिन उसके बाद वाला जो 7वां हिस्सा है उसमें से 1/4वां भाग है। ये हमारा क्या होगा, या तो हम यहाँ पे छोड़ दें, ये भी आंसर सही है, और या तो हम इस पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर सही है। दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो सबसे लंबा दिख रहा है, देखने में लग तो रहा है बहुत लंबा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं। देखो दशमलव के नीचे 1 रखेंगे, बाकी जितने अंक हैं 2 2 4 2 6, तो 6 0 हम ऐसे बढ़ा लेते हैं, 4 6 6 0 बढ़ गया। अब हम इसको लिखेंगे क्या, 0.0 को हटाओ, सब ये चाहो तो 4 0 लिख के और 2 4 लिख दो, ठीक, और ना चाहो तो 0 को, सारे 0 को क्या कर दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इन 0 को हटा दो, कोई बात नहीं। अब इसे हम करेंगे तो यहाँ 0 का रहना कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम 0 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। वो तो आपको दिखाने के लिए हमने लिख दिया था। अब ये कितने नंबर से कट सकते हैं, कौन कौन से नंबर से इसको डिसाइड किया जाता, काटा जा सकता है कितने नंबर से, तो इसको हम लोग देखें तो हम लोगों को दिखेगा, इसे हम पहले सबसे पहले 4 से काट देते हैं, 4 6 24, ठीक, या ठीक, तो 4 6 24, 4 25 चौका 100 यहाँ पे, और 4 0 बचे हुए हैं, ये 4 0। अब क्या 2 से फिर से काट देते हैं, 2 इसको काट देंगे
तो ये आएगा 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4 और बचा 2 पंचे 10, 3 0, ये कैंसिल। अब फिर 2 यहाँ सॉरी 3 आया था, 3 बचा 3 एक अन्य 3, तो 3 3 चौक 12 और उसके बाद 3 एक अन्य 3 बचा 2 20 हो गया। सॉरी 3 से ये नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, ये कटेगा नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/125 000, यही क्या आ जाएगा आंसर होगा। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल नियम, और शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।